आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को 10 किलो और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 15 किलो मूंग देगी राज्य सरकार। मोटर वाहनों के लिए अगले साल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा अनिवार्य, अधिसूचना जारी। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए कल से भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह कल देवास में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कटनी जिले के सलीमनाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को योजना के हित लाभ प्रदान किए। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ की राहत दे रही है। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 अप्रैल को प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 10 किलो मूंग और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 15 किलो मूंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शासकीय बहोरीबंद महाविद्यालय का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से किया जाएगा। इसी तरह शासकीय सलीमनाबाद महाविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद और बहोरीबंद के नवनिर्मित बस स्टैंड का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री यहां प्रदेश के सबसे बड़े पुल के लोकार्पण के साथ कई अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारी मालवाहक और यात्री मोटर वाहनों के लिए अगले साल 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। मध्यम श्रेणी के मालवाहक और यात्री वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के लिए यह व्यवस्था 1 जून 2024 से प्रभावी होगी। प्रदेश में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों और शोध के विभिन्न आयामों को मध्यप्रदेश के डॉक्टरों और चिकित्सा छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि मिशन में विभिन्न आयामों पर कार्य किया जाएगा। देश विदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिए MOU किए जाएंगे। चिकित्सीय छात्रों और चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम आदि कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। श्री मंडाविया ने कहा है कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्री मंडाविया ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने उस अंतरिम निर्देश को भी निरस्त कर दिया है जिसके तहत आगामी आदेश तक डॉक्टर राय के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है और इसमें विस्तार से विवेचना की आवश्यकता है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत और केस खारिज करने के लिए याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का अब समय हो गया है। कल हमने पूछा था आजादी के पहले शिवपुरी को किस नाम से जाना जाता था। उसका सही उत्तर है सिपरी। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं देवास जिले के ठाकुर रणजीत सिंह राठौर। श्री राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मैं ठाकुर रणजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता देवास। आकाशवाणी द्वारा प्रतियोगिता में मेरा चयन हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। आकाशवाणी का मेरा अनुभव है कि पूर्व में आकाशवाणी मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, समाचार के लिए केवल रेडियो का उपयोग किया जाता था। आजकल मोबाइल फोन पर आने के बाद इसका विस्तार पूरा हो गया है और इसकी लोकप्रियता फिर से बढ़ गई है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए कल से 9 अप्रैल तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन का राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने जानकारी दी है कि सम्मेलन में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कौशल और आजीविका, कृषि तथा विकास के नए क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग जैसे विषयों पर होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए प्रयासरत संस्थाओं और हितधारकों के बीच एक मजबूत नेटवर्क, विश्वास और साझेदारी विकसित करना है। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह कल शाम को देवास में आयोजित होगा। समारोह में सुश्री बिंबावती देवी, सुश्री मीता पंडित, सुश्री सुचिस्मिता आचार्य और सुश्री देवप्रिया रणदिवे को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से विभूषित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न कलाकार प्रस्तुतियां भी देंगे। इस समारोह की मुख्य अतिथि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्री उषा ठाकुर रहेंगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र का ये भाग कल समाप्त होना था। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि सत्र में कुल 27 बैठकें हुई और 177 घंटे 50 मिनट काम हुआ। अध्यक्ष ने अपने समापन संबोधन में कहा कि सत्र में सदन में 129% काम हुआ है। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। वहीं कल हुए एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया था। FIH महिला जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला टीम ने ग्रुप डी के राउंड्स रॉबिन मुकाबलों में वेल्स को 5-1 से, जर्मनी को 2-1 से और मलेशिया को 4-0 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए 20 सदस्यीय एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। खंडवा नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को मंजूरी मिल गई है। नया बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ये बजट 1,64,000 रुपए लाभ का बजट है। रायसेन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर शासकीय चिकित्सालय में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हैंडवॉश कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य कर्मियों को हाथ धोने के सुरक्षित तरीके बताए गए। छिंदवाड़ा जिले में तामिया की 30 ग्राम पंचायतों में कल शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और इनसे संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। शिवपुरी जिले में मलेरिया और डेंगू से बचाव अभियान के तहत आज विकासखंड पिछोर के ग्राम उमरी कला के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीमच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना के तहत जिले के 52,240 विद्युत उपभोक्ताओं को 12 करोड़ 52 लाख रुपए के विद्युत बिलों की माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। सीहोर जिले के ग्राम चैनपुरा के पास आज एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।